दोस्तों, इंडियन ओशन में चाइना का थ्रेट लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। चाइनीज नेवी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर गल्फ ऑफ एडन तक इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है। साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आड़ में चाइना समुद्र में मजबूत रणनीति बनाने के साथ ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर चुका है। उसने स्टेट ऑफ मलक्का के पास कंबोडिया में लॉजिस्टिक्स बेस बना रखे हैं। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में कोको आइलैंड पर लाइसेंसिंग पोस्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा बेस, बलूचिस्तान में ग्वादर और ईरान में नेवल बेस बनाया है। वहीं चाइना जिबूती में भी मॉडर्न नेवल फैसिलिटी स्टैब्लिश कर चुका है। चाइना के इन्हीं हरकतों को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी भी अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रही है। नेवी ने गवर्नमेंट से एक और एयरक्राफ्ट करियर फ्री न्यूक्लियर पावर सबमरीन और 6 डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन को सर्विस में शामिल का प्रस्ताव रखा था, जिसके थ्रू इंडियन नेवल फोर्स इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। करीब 1 साल पहले पेंटागन की तरफ से रिलीज रिपोर्ट में कहा गया था कि चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल इंक्रीज कर रहा है और अगले 13 सालों में उसके पास मोर देन 1500 डेंजरस न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। वहीं यूएस की इस रिपोर्ट में जिबूती बेस का भी जिक्र किया गया था, जहां से चाइना इंडियन ओशन में अपनी पावर को कई गुना बढ़ा सकता है। पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट करियर हैं जिनकी एबिलिटीज अलग अलग हैं, जबकि दूसरी तरफ देखें तो करंटली भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत मौजूद है। ये मोदी ने लास्ट ईयर 2 सितंबर को कोच्चि में भारत के फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत को कमीशन किया था। कहा जा रहा है कि 2025-26 तक चाइनीज एयरक्राफ्ट करियर्स इंडियन ओशन में पेट्रोल करने लगेंगे और यही वजह है कि इंडियन नेवी भी चाहती है कि वो समुद्र में चाइना से किसी भी तरह पीछे न रहे। ऐसे में नेवी को 3rd एयरक्राफ्ट करियर की जरूरत काफी समय से महसूस हो रही थी। दोस्तों, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि नेवी INS विक्रांत को अपनी फ्लीट में शामिल करने के बाद एक और इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट करियर के रिपीट ऑर्डर पर विचार कर रही है। नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार ने मुंबई में एडवांस स्टेल्थ फाइटर महेंद्रगिरी के लॉन्च के मौके पर यह अनाउंसमेंट करते हुए कहा था कि 3rd एयरक्राफ्ट करियर पर विचार चल रहा है और ये INS विक्रांत का ही रिपीट वर्जन होगा। इस मौके पर एडमिरल R हरि कुमार ने बताया कि इंडिजीनियसली बिल्ड INS विक्रांत के साथ कोचीन शिपयार्ड में एयरक्राफ्ट करियर के निर्माण के लिए एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। ऐसे में रिपीट ऑर्डर को पहले से ही कम समय में कंप्लीट किया जा सकेगा। INS विक्रांत का कमीशन होना भारत के लिए एक लैंडमार्क इवेंट था, क्योंकि एयरक्राफ्ट करियर एक एक्सप्रेशन और सेल्फ रिलायंट न्यू इंडिया का ग्लोइंग सिंबल है। वहीं रीसेंट अपडेट के मुताबिक इंडियन नेवी ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो 45,000 टन के विक्रांत क्लास के एयरक्राफ्ट करियर की रिपीट ऑर्डर की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का प्रपोजल भेजने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि नेवी पहले इसे बड़े एयरक्राफ्ट करियर एक्वायर करने पर विचार कर रही थी। दोस्तों, यूएस एडमिरल एल्फ्रेड थायर महान ने 1890 में कहा था कि जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वही एशिया पर डोमिनेट करेगा। ये ओशन 21 सेंचुरी में 7 सीज का की होगा और वर्ल्ड की डेस्टिनी इसी ओशनिक वाटर पर डिपेंड करेगी। रिसेंट ईयर में कई पावरफुल नेशन द्वारा इस डेक्टम को फॉलो करने और इंडियन ओशन में डोमिनेंस बढ़ाने के लिए किए जा रहे उनके सीरियस एफर्ट्स को देखते हुए इंडियन नेवी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 2nd इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर एक्वायर करने का फॉर्मल प्रपोजल अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाता है। तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल अलायंसेस के बीच किसी नेशन की मैरीटाइम यानी समुद्री ताकत काफी महत्व रखती है। एक एयरक्राफ्ट करियर किसी देश की सिंबॉलिक नेवल ताकत को रिप्रेजेंट करता है और राइवल फोर्सेस को ओशियन और स्काईज पर डोमिनेट करने से रोकने में डिटरेंट फैक्टर होता है। इंडियन ओशन आज की तारीख में कम्युनिकेशन का बिजिएस्ट सी रूट है। ऑयल का सी बॉर्न ट्रेड का मोर देन 80%, जो कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की करीब 1/5 के बराबर है, वो इसी रीजन के थ्रू पास होता है। चाइना का 80% ऑयल इंडियन ओशन के बिजिएस्ट चोक पॉइंट स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू इंपोर्ट होता है। इसी रूट को सेफ रखने के लिए चाइना अपने नेवल फ्लीट को तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वो इंडियन ओशन में परमानेंट बेसिस पर एक एयरक्राफ्ट करियर डिप्लॉय करना चाहता है। ऐसे में आने वाले सालों में चाइना द्वारा पेश की जाने वाले चैलेंजेस पर ध्यान देना इंडियन नेवी के लिए जरूरी हो जाता है। इंडियन नेवी की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी अपने 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इकोनॉमिक एडिटोरियल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की रक्षा करना है। और यही वजह है कि नेवल हेडक्वार्टर के ऑफिशियल प्रपोजल 3rd एयरक्राफ्ट करियर का, क्योंकि यदि अभी से इस पर काम करना शुरू किया गया तो ये रफली अच्छा खासा समय लगेगा। चाइना के पास अभी 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट करियर्स मौजूद हैं, जिन्हें लायोनिंग ने, जो कि सोवियत एरा का एयरक्राफ्ट करियर था, उसे मिकोलिएव शिपयार्ड से फिर से तैयार करके 2012 में ऑपरेशनल किया गया था, जबकि शानडोंग को चाइना की डालियान शिपयार्ड में बनाया गया था और ये 2017 से ऑपरेशनल है। वहीं ड्रैगन का 3rd एयरक्राफ्ट फुजियान जल्द ही सर्विस में आने वाला है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना का 4th एयरक्राफ्ट करियर अंडर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट है। चाइना का प्लान मोर एडवांस एयरक्राफ्ट करियर एक्वायर करने का है, जिसमें यूएस नेवी जैसे न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट करियर शामिल हैं। ये डिजाइन स्टेज में है और एक बार ऑपरेशन होने पर ये चाइनीज नेवी को ग्लोबल एक्सपीडिशनरी मैरीटाइम फोर्स बना देंगे। ऐसे हालात में हम इंडियन नेवी द्वारा थर्ड एयरक्राफ्ट करियर मेकिंग की फॉर्मल प्रपोजल के सिग्निफिकेंट को समझ सकते हैं। इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट के दोनों ओर ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में परमानेंटली एक एक एयरक्राफ्ट करियर डिप्लॉय करना चाहती है। ऐसे में 3 एयरक्राफ्ट करियर होने पर एक को मेंटेनेंस के लिए मोस्टली शिपयार्ड में डॉक किया जाएगा और बाकी 2 ऑपरेशनल होंगे। फिलहाल इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट करियर्स आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत मौजूद हैं। आईएनएस विक्रमादित्य को 16 नवंबर 2013 को ऑफिशियली कमीशन किया गया था। ये एयरक्राफ्ट करियर भारत ने रशिया से परचेज किया था। ये एक मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट है। वहीं आईएनएस विक्रांत, जो कि इंडियन नेवी में प्रोजेक्ट 71 एयर डिफेंस शिप के अंडर सर्विस में इंक्लूड किया गया था। आईएनएस विक्रांत के नाम इंडियन नेवी में कमीशन हुए देश के फर्स्ट एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत को ट्रिब्यूट देते हुए अडॉप्ट किया था, जिसे इंडियन नेवी ने 1997 में परचेज किया था। वहीं F-18 हॉर्नेट इस एयरक्राफ्ट पर यूज किए जाने वाली प्राइमरी एयरक्राफ्ट है। इनमें से आईएनएस विक्रमादित्य का काफी समय से मरम्मत का काम चल रहा था। यही वजह है कि इंडियन नेवी ने आईएनएस विक्रांत साइज के इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर 2 का रिपीट ऑर्डर देने का मन बनाया है। वहीं जब तक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर 2 बनकर तैयार होगा, तब तक आईएनएस विक्रमादित्य के रिटायर होने का समय आ जाएगा। ऐसे में नेवी को 3 एयरक्राफ्ट करियर की कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए अभी से प्लानिंग और रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत को बनाना इतना आसान नहीं था। इसे 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया था और इसे बनने में करीब 1700 लोगों की टीम लगी थी। लेकिन इससे मिले एक्सपीरियंस से जो एयरक्राफ्ट करियर तैयार होंगे, उसमें कम समय लगने की उम्मीद है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेक्टर्स में अपनी ताकत को मजबूत किया था। इसी कड़ी में एक थर्ड एयरक्राफ्ट करियर के ऑर्डर का फैसला लिया गया है। इससे हमारी नेवी की ताकत में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इंडियन रोशनी में चाइना के एक्सपेंशन पॉलिसी को काउंटर करने में मदद भी मिलेगी। दुनिया भर के देश भारत को इंडो पैसिफिक रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानते हैं। ऐसे में इस रीजन में पीस प्रोसेस के लिए भारत का फैसला स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी किसिंगर ने कहा था कि एक विमान वाहक पोत 1 लाख टन कूटनीति के बराबर है। एयरक्राफ्ट करियर का होना एक देश को डिप्लोमेटिक एज प्रोवाइड करता है, जिसके सहारे वो देश अपने हित को ध्यान में रखते हुए नेगोशिएशन टेबल पर बैठ पाते हैं और शायद भारत भी यही उम्मीद लगा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।